जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो युगल सरकार हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कैसे चल रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा में जो जो सामान काम में आने वाला है वो देखिए। तो ये धूप का पैकेट है और इसका जो खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और ये एक धूप है, तो ये मैंने पूरा बड़ा रोल ले लिया क्योंकि रोज़ाना धूप जलाते हैं तो चाहिए होता है। और अभी लॉकडाउन लग रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये भी बहुत अच्छी खुशबू देता है और मतलब पूरा मंदिर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने धूप बत्ती की 2 पैकेट ये बड़े वाले लिए हैं। एक पैकेट लिया मैंने छोटा वाला। ये देखिए, ये मोगरे की खुशबू करता है। तो अगरबत्ती कम से कम यूज़ में ली जाती है। ये देखिए, ये गौमूत्र है, तो ये गौमूत्र शुद्धिकरण के काम आता है। तो ये मैंने लिया एक। और ये मैंने लिया था शहद का एक शीशी बोतल। तो क्योंकि युगल सरकार को जब स्नान करवाएंगे तब ये काम आएगा, और वो जो था मेरे पास ख़त्म हो गया था। ये मैंने कुछ सुपारी ली है। सुपारी मैं उतना ही लेती हूँ जितना पूजा में उस वक्त यूज़ आ जाता है। तो ये मैंने सुपारी लिया। ये तो वो पॉलीथीन देना वाइट वाली एक ली है। ये मैंने तुलसी माला, ये भी प्राण प्रतिष्ठा के समय ही काम आएगी, तो एक मैंने ये लिया। और ये सब मैंने ऐसी शॉप से लिया है जहाँ मिलावट का कोई वो नहीं होता। मतलब एक मैंने लिए गुंजा की माला। तो ये सब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे, जब युगल सरकार की, तब ये सब चीज़ें काम में आने वाली है। और ये एकदम प्योर है। आपको ये थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिलेगी, लेकिन आप बिल्कुल मत लीजिएगा वो। और ये पूरी लंबी बड़ी माला है एक। तो तुलसी माला हो गई, गुंजा माला हो गई, और ये मैंने लिया है कंगन डोरा, जो कि हर साल में कान्हा के बर्थडे पर उसको हाथ पे बांधती हूँ लाकर। तो इसमें सब कुछ होता है जो होना चाहिए। बाकी अगर कभी कभी नहीं ला पाती हूँ तो मैं घर में खुद से भी बना लेती हूँ। तो क्योंकि 24 को कान्हा का बर्थडे भी है। और ये मैंने लिया अष्टगंध, ये देखिए, और ये भी रियल वाला है। ये देखिए, तो जितनी चीज़ें पूजा के काम में और प्राण प्रतिष्ठा के समय काम आएगी वो सब मैंने ली है। ये एक मैंने वैजंती माला ली बड़ी वाली। इससे पहले भी वैजंती माला मेरे पास है जो कि मैं लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ। तो ये मैंने कृष्ण जी को पहनाने के लिए लिया है। बिना इसके तो श्रृंगार अधूरा है, और हमेशा उनके साथ में, उनके पास में रहेगी तभी अच्छा है। मौली का धागा लिया मैंने, यानी कलावा, ये भी काम में आएगा। ये मैं साइड में कर देती हूँ। ये मैंने फूड कलर लिए हैं क्योंकि अष्टदल कमल जब मैं बनाती हूँ तो उन्हें रंगीन करती हूँ चावलों को। कलश स्थापना जब होगी तब ये काम में आएंगे। तो ये 3 फूड कलर मैंने लिए हैं क्योंकि ये भी नहीं थे। मतलब जब मैंने नवरात्र स्थापना किया उसमें मैंने बनाया तो केवल येलो कलर ही था, मैंने उसी से नवरात्र स्थापना के लिए करके रखा। तो मैंने कुछ लिए ये जनेऊ, और सब अलग तरीके से हैं, सब अलग धागे में हैं। ये पीले वाले लिए हैं मैंने और सफ़ेद वाले लिए हैं। ये बड़ा वाला है। एक सेकंड, क्योंकि सामान ज़्यादा है और जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने सारा सामान दिखाना है, तो मैं इस तरह से जमा के रख देती हूँ। आप देखते रहना। ये बड़ा वाला जनेऊ है। ये एक और है, क्योंकि पूजा पाठ में काम आता ही रहता है और मैं जनेऊ एक साथ ही ख़रीद लेती हूँ। बार बार एक एक जनेऊ जब लेने जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। इस तरह से हम पूरा ला के रख लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है और इसी में से निकाल के यूज़ हो जाता है। और वैसे भी प्रत्येक बुधवार को हम लोग गणेश जी को जनेऊ अर्पित करते हैं, तो भी हमको चाहिए होता है पीला वाला जनेऊ। ये मैंने ली है पवित्री, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भी पूजा में काम आएगा जब पूजा होगी। तो वैसे तो थोड़ा बहुत तो रखा था, लेकिन फिर भी
जब हम पूजा पाठ का काम करते हैं तो इसे पहनकर हाथ में काम ले सकते हैं। ये मैंने लिया है, आप देख रहे होंगे कोड़ी है ये, और ये भी रियल वाला है। इसका पहचान मैं आपको बताऊंगी फिर किसी दिन। आप देख रहे होंगे जिसमें रैशेज़ आ रहे हैं, और ये येलो कलर का है। तो ये पूजा में काम लेने वाला होता है, तो ये भी मैं मंदिर में ही काम में लूँगी। ये मैंने नारियल लिया, ये सब प्राण प्रतिष्ठा में काम आने वाला है, ये देखिए। और पंचमेवा मैंने लिया है, वो मैंने खुला में ही लिया, मतलब जो मिक्स वाला आता है वो मैंने नहीं लिया है, वो पता नहीं कब का काट के रखा होता है, तो इस कारण से मैंने नहीं लिया है। ये देखिए, ये खजूर है। तो पंचमेवा जो होता है उसमें आप 5 या 7 प्रकार की जो भी सूखे मेवे हैं वो ले सकते हो। तो एक तो खजूर हो गया, नारियल मेरे पास नारियल है ऑलरेडी, तो मैं वो ले लूँगी। अखरोट है, और जो भी प्राण प्रतिष्ठा में आप स्वयं भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो अगर आप फल फ्रूट वगैरह कुछ भी यूज़ लेते हैं तो आप सब प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं या किसी पंडित को दे सकते हैं। और ये है इंद्र जौ, ये मैंने लिया है। जौ तो मैंने लिया ही है, ये इंद्र जौ है, ये भी मैंने लिया है। ये देखिए, ये कमल गट्टे हैं। हालांकि मेरे पास में कमल गट्टे रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि पूजा में काम आते रहते हैं। तो ये वैजंती माला, ये छोटी सिस्टर ने इसको पैक कर दिया है क्योंकि अब बिखरी हुई नहीं रहेगी। और हमने तो ये वहाँ से बिल्कुल ओपन में ही लिया था, खुद से दिख करके कि एक मोती ठीक से है कि नहीं है। तो देखिए, इस तरह से मैंने रख दिया इसको। तुलसी माला दे दूँ, इसको भी रख दे। तो ये तुलसी माला, ये मैंने नारियल लिया है पानी वाला, ये कलश स्थापना के काम में आएगा। तो साइड आप देख करके रखें, जिस तरफ से मुंह अपनी तरफ रखना होता है। तो ये पानी वाला नारियल कलश स्थापना के समय काम आने वाला है, क्योंकि जब स्थापना होगी, वैसे तो लॉकडाउन के चलते बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो प्रोग्राम रखा था हमने कीर्तन का 24 का, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ये 3 चीज़ हो गई है सूखे मेवे में। ये बादाम है, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है उन्हें हमें फॉलो करना होगा, और उन्होंने मना किया है। मैंने बड़ा प्रोग्राम रखा था कीर्तन वगैरह का, तो वो मैंने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। ये किशमिश है। प्राण प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कीर्तन का जो प्रोग्राम रखा था वो फिर कभी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी क्या हालात है। यहाँ लॉकडाउन लगा है जयपुर राजस्थान में, और 3 मई तक लॉकडाउन है। तो थोड़ी क्या अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये सब तो मैंने कैसे जैसे करके जुटा ली है, जबकि शॉप सारी बंद है यहाँ पर। और 3 मई तक लॉकडाउन है। मंदिर बन रहा था मेरा, उसका भी काम रुक गया है। ये देखिए, तो जो भी मतलब पंचमेवा बनाऊंगी वो मैं घर में खुद से बनाऊंगी। मैं खुद ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मार्केट से कम लेकर के आती हूँ, क्योंकि मार्केट में कटा हुआ रखा रहता है काफ़ी दिन से, तो वो मैं नहीं लेती हूँ। और ये तो कम से कम यूँ रहता है कि हाँ साबुत है ये। तो ये इलायची मैंने ली है, ये पूजा में काम आती है, ये भी आप सभी जानते हैं। ये देखिए, ये जौ मैंने लिया है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत मुश्किल से पूजा पाठ के सामान की, और क्योंकि शादी विवाह हो रहे हैं तो उन्हें अनुमति है कुछ एक लोगों से शादी करने की, 50 लोगों से। तो थोड़ी बहुत दुकानें खुली थी। और जब ये हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मूंग नहीं लेकर के आए, हस्बैंड भूल गए हैं मूंग लेकर के आना, मूंग लेकर के आएंगे। तो ये सब चीज़ें काम आएगी उनकी। तो प्राण प्रतिष्ठा में तो ये देखिए, ये दाल है चने की, और चावल दिखाती हूँ, ये तिल है, ये देखिए। तो 5 या 7 प्रकार के धान आप ले सकते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस आपके ऊपर होता है, आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो एक दिन 5 प्रकार के धान से या किन किन चीज़ों से, फूलों से, फलों से। मैं पंडित जी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हूँ,
कि पंडित जी ने मुझे जिस तरह से बोला है कि ये करना है, या तो ये सब पंडित जी ने ही बताया है। और पहले दिन उनको ऐसे कहता है कि इनको अन्नवास, जलवास और फलों में इनमें वास करवाया जाता है। तो बस वही हर दिन 5 दिन का ये प्रोसेस होगा, और हर दिन नई कभी 5 प्रकार के धान में, कभी फलों में, फूलों में कोशिश कर सकूँगी बता सकूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बताते नहीं हैं ये प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोसेस। बाकी देखिए सामान मेरा पूरा, मतलब ये सारी ख़रीदारी हो गई है, और ये 7 तरीके के धान हो गए हैं मेरी, जो मैंने ले ली है। ये देखिए मूंग आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। ये देखिए ये मखाने हो गए, और साथ ही में मैंने मोर पंख भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि मोर पंख मेरे पास था, लेकिन मंदिर में रखने के लिए लिया है मैंने। ये देखिए सारा सामान। आप थोड़ा सा मन उदास है क्योंकि मंदिर मेरा बना नहीं है समय पर, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन हो गया है, तो थोड़ा सा मन उदास है मेरा। बाकी तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। जब प्रभु हमारे घर में आए हैं तो हमें मन में उदासी नहीं रखनी चाहिए, और मन में ही एक जोश और उमंग होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। ये देखिए, तो बस कुछ इस प्रकार से चल रही है तैयारी। अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और प्राण प्रतिष्ठा का जो भी प्रोसेस होगा मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो में डालते रहूँगी, आप सब लोग फॉलो करते रहिएगा। कोई बात नहीं, मंदिर ना सही, लेकिन मैं प्रॉपर एक जगह उन्हें स्थान दूंगी। इसके बाद में जब मंदिर बन जाएगा तो उन्हें मंदिर में विराजित कर दूंगी। तो इसीलिए, क्योंकि लॉकडाउन है, शॉप सारी बंद है, तो मंदिर नहीं आ पाएगा अभी। सोचा तो था कि नवरात्रि में मंदिर आ जाएगा और स्थापना हो जाएगी, बट कोई बात नहीं है, आप सब लोगों का साथ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कुमकुम मैंने लिया था, देखिए रोली जिसे बोला जाता है। तो ये सारी सामग्री हो गई है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए लेती हूँ विदा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।